मैं अपने भवन में शयन कर रही थी, अचानक किसी ने आकर के मेरी निद्रा को भंग कर दिया। अरे अरे कौन कह रहा मंथरा सावधान। ओह, ये मुझे क्या हो गया है, ये मैं क्या कह रही हूं तो समझ में भी नहीं आता। दिखी मंथरा, लेकिन जब मैं इस अयोध्या की गलियों में दृष्टि डालती हूं तो देख रही हूं ये चारों ओर जगमग जगमग प्रकाश, ये द्वारेन बंधनवारे। अरे अरे अयोध्या के नर और नारियां नए नए वस्त्र धारण करके मांगलिक गीत गा रहे हैं। कारण क्या है? दिखी मंथरा नगरी बनावा, मंजुल मंगल बाजे बढ़ावा। लेकिन मैं देख रही हूं कि चमचम ये चमके, ये चमकता हुआ प्रकाश, कि चमचम ये चमके, दम दम ये दमके। और किसने ऐसी रचना करी, आर हर 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 अयोध्यापुरी, हर 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 अयोध्यापुरी, हर 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 अयोध्या। चम चम ये चमके, दम दम ये दमके, चम चम ये चमके, दम दम ये दमके। किसने ऐसी रचना करी, हर 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 अयोध्यापुरी, हर 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 अयोध्यापुरी। क्यों? द्वारे बंधनवारे, हाँ बंधनवारे, खुशी छाई है, खुशी छाई है। आज सारे अयोध्यावासी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या? खुशी छाई है सारी नगरिया में, का हो रहा हूं। बस अब मैं पूछूंगी किससे? ना किसी बच्चे से, ना एक से, लोगों से पूछसी लोगन। तो बेटा है को महेंद्र राजकुमारा, पूछत लोगन का है उछाहू। आहा बेटा राजकुमार शुक्ला, तुम्हारे कहाँ गए छुकला? एक बार बताओ लाल मेरे, ये अयोध्या को दुल्हन की भांत सजाया गया है, इसका कारण क्या है? कारण जानना चाहती हैं? हाँ तो हम बता दें आपको कारण। बेटा इसलिए तुम्हें बुलाया है। राम राजा बन रहे हैं। क्या? राम तिलक और भात दाऊ। क्या मेरे जीते जी राम का राजाभिषेक? एक कटार। अरे वो क्षीर सागर निवासी नारायण, अरे जब मेरे पूर्व जन्म में मेरे पिता को और क्षीर सागर निवासी नारायण ने तड़पा के मारा, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तू नारायण है तो बना रहे। यदि आने वाले समय में
मैंने तेरे पिता को खून के आंसू रुला करके न मारा तो मेरे जीवन पर धिक्कार कि राजा दशरथ ने हमसे ना पूछी, हमसे ना पूछी, हाँ हमसे ना पूछी, हमसे ना पूछी, हाँ क्यों? गोरे फोरन राजा है, महाराजा है, कुछ भी कर सकते। एक गोरे फोरन चाहत चुकरिया में का हो रहा, का हो रहा। और कि नामे मथुरा हमरो ना कहियो। आने वाले समय में ये संसारवासी मंथरा को भला बुरा कहेंगे, कहते रहें, कोई परवाह नहीं। नामे मथुरा हमरो ना कहियो, हमरो ना कहियो, हमरो ना कहियो। क्यों? मैं फूटन वैसे संसार वासियों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में फूट न डाले। इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। लेकिन आज जो ये मंथरा करने जा रही है, इससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। मैं फूटन दारू नगरिया में का हो रहा, का हो रहा। ओह कहीं विचार कुबुद्धि कुजाती होए अकाज कवन विधि भांति। मैं विचार कर रही हूं ये शुभ कार्य अशुभ में कैसे परिवर्तित हो। याद आया महाराज दशरथ जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं महारानी कैकेयी, और महारानी कैकेयी इस मंथरा को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। इसलिए मैं चलूंगी वो चाल, चाल से नक्शा उलट दूंगी, अपनी ही चाल से इस रघुवंश का ताका पलट दूंगी। अब मुझे अपने प्यारे भरत की माता के पास चलना चाहिए, ऐसे नहीं रोते बिलखते हुए। हाँ भरत मात पह गई बिलखानी सखी महारानी। तुम देख रही हो हाँ महारानी। कि मेरी अयोध्या नित्य प्रति नए नए ढंग से सजाई जाती है। जानती है क्यों? क्यों? जब से महलों में 4 बहुओं का आगमन हुआ है, हाँ। तब से अयोध्यावासी अपने अपने घरों को नए नए ढंग से सजाते हैं और यहाँ की नारियां नए नए मांगलिक गीत गाती है। अच्छा। जब तेरा ब्याह घर आए नित्य नव मंगल मोद। जब से मेरा बेटा राम ब्याह कर आया है, तब से अयोध्या में नित्य प्रतिदिन नए नए मांगलिक गीत होते हैं। वैसे कहने को तो मेरे बहुएं हैं, सिया, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति। मैं नहीं मानती कि वो मेरी बहुएं हैं।
अरे मैं तो उन्हें पुत्रियां मानती हूँ। विधाता ने 4 रत्न मुझे प्रदान किए हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हूँ। जब ये अयोध्यावासी प्रसन्नता के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, तो हम इन सब से वंचित कैसे रह जाए। मेरा भी मन कर रहा है कि क्या? कोई मांगलिक गीत गाया जाए। सखी महारानी गौरी 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 गौरी, अरे गौरी मंगल 4 केवल 4 वैसे मांगलिक गीत 5 गाए जाते हैं, 7 गाए जाते हैं, 11 गाए जाते हैं, 21 गाए जाते हैं, लेकिन केवल मैं 4 गाऊंगी। क्यों? क्यों महारानी? कि 4 ही मेरे पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। 4 ही मेरी बहुएं हैं, सिया, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति। और मुझे आभास होता है कि 4 वेद अदृश्य होकर अपनी अपनी श्रुतियां मेरी अयोध्या में सुना रहे हैं, इसलिए 4 गौरी मंगल 4 सखीरी शुभ दिन आयो। घर घर खुशी है अपार, घर घर खुशी है अपार, सखीरी शुभ दिन आयो। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नौ मंगल मोद बधाए। घर घर खुशी है अपार, घर घर खुशी है अपार, सखीरी शुभ दिन आयो। बरसों से आई सुहानी घड़ी, कई वर्षों के बाद ये सुहानी घड़ी देखने को मिली है। बरसों से आई सुहानी घड़ी, अच्छे समय की जुड़ी है कड़ी, मन में चली ए फुलझड़ी, आई है अद्भुत ये बेला बड़ी। मन में चली बरसों से बरिशी फुहार, बरसों के बाद फुहार बरस रही है, फुहार। लोग कहते हैं कि धुंध है, कुछ लोग कहते हैं कोहरा है, मेरा मानना है ना ही ये धुंध है, ना ही ये कोहरा है, फिर क्या है। संसार की खुशियां कोहरा बनकर अयोध्या में बरस रही है। बरसों से बरसों से बरसों से बारिशी फुहार, बरसों से बारिशी फुहार, फकीर शुभ दिन आयो। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नौ मंगल मोद बधाए। घर घर खुशी है अपार, घर घर खुशी है अपार, सखीरी शुभ दिन आयो। सखी महारानी ये तो खुशी की बात हुई,
हाँ। लेकिन कुछ दिनों से एक बात मेरे हृदय में घाव कर रही है। क्या? मैं किसी से कह नहीं पा रही हूँ, ना ही किसी को बता पा रही हूँ। क्यों महारानी? तू नाराज तो नहीं हो जाएगी? नहीं महारानी, सच? सच। तू मेरी सखी है, हाँ महारानी। और एक सखी अपनी सखी से तो ही दिल की बात कर सकती है। हाँ महारानी। जब तू करती है हाँ। तो मैं भी करूँगी। करूँ। कहूँ? कहूँ। सच? सच। तू नाराज तो नहीं होगी? नहीं महारानी, कैसी बात अच्छा। की आप? मेरे दिल में कौन सी बात घाव कर रही है बताती हूँ। बताओ महारानी। सखी, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नेपाल राज दरबार में ही रहते हैं, प्रजा पालन करते रहते हैं। कई दिनों से मेरे महलों तक नहीं है। अच्छा। कहीं उन्हें मेरी सुधि तो नहीं भूल गई, कहीं उन्होंने मुझे बिसरा तो नहीं दिया। कुछ बता सकती है? ऐसा मत सोचे हाँ। महारानी, आपको मैं महाराज जानती थी तुम ऐसा ही कहोगी, कि मैं ऐसा ना सोचूं। हाँ। सोचने की बात ये है कि नारी के जीवन में सब कुछ पति ही होता है, और कई दिनों से मेरे पास नहीं आए हैं, तो मैं कुछ घबराने लग गई थी। अरे अब क्या करूं, धीर कैसे धरूं? महारानी, हाँ, मेरा हृदय धैर्य को धारण नहीं करता। धीर को धारण करें महारानी। अरे अब क्या करूं, धीर कैसे धरूं? ओ सखी साजन, महारानी, ओ सखी साजन, ओ सखी साजन ना आए, हाय अब क्या करूं? अब क्या करूं, धीर कैसे धरूं? सखी साजन, ओ सखी साजन ना आया, हाय अब क्या करूं? सोचती थी कि जब वो आएंगे, सोचती थी कि जब वो आएंगे, आके घूंघट मेरा उठाएंगे, आके घूंघट मेरा उठाएंगे। मैं पसीने में डूब जाऊंगी और आंचल में मुँह छिपाऊंगी। आने वाले अभी न आए, ओ सखी साजन, ओ सखी साजन न आया, हाय अब क्या करूं? पीरोई अंजन पीरोई मंगल, पीरोई हार गले लटकायो, पिया के कारण पीरी भई, सो पीरी पटी पर पिया न आए। पिया पिया मेरा डोरेगी, चाँदनी की भांति घन बन जाव चंद्रमा, एको बूंद दो स्वाद। शाम से बेकरार बैठी हूँ, शाम से बेकरार बैठी हूँ, करके 16 श्रृंगार बैठी हूँ। रात कटी नहीं अभागन की, सेज सुनी पड़ी सुहागन की। आने वाले अभी न आए, ओ सखी साजन, ओ सखी साजन न आए, हाय अब क्या करूं? अब क्या करूं, धीर कैसे धरूं? सखी साजन, ओ सखी साजन न आया, हाय अब क्या करूं? सखी, महारानी।
महारानी। हमें तो ऐसा लगता है कैसा? कि महलों में जितने भी सदस्य रहते हैं वो सबके सब नाराज हो मुझसे। जो मेरी परमप्रिय दासी मंथरा है वो कई दिनों से मेरे महलों तक नहीं आई। जाओ जाकर देखो क्यों नहीं आई। जो आज्ञा महारानी। भरत मात पह गई बिलखान। हाय दैया रे अरे हम लुट गई रे दैया तेरी महफिल। आए दैया रे अरे ये तो मंथरा है, इसे हुआ क्या है? देखो हमारी मंथरा की बहुत बड़ी उम्र है, मैंने याद किया और आ गई, लेकिन इस रूप में कभी नहीं आई, इस रूप में कभी नहीं आई। आज पहली बार इस रूप को लेकर आई है। देखो तो किसी ने सताया तो नहीं है। का अनमन हंस के हंस रानी। क्या हो गया? हाँ? किसी ने सताया है? लगता है इसके परिवार में गमी हो गई। क्या हुआ मंथरा? उतर दे न ले ये सासू। नारी चरितकार ढा रही आंसू। कहीं ये नारी चरित्र तो नहीं कर रही है, आंसू बहा रही है। हुआ क्या है मंथरा? मंथरा, ए मंथरा देख, अरे मेरी ओर तो देख। आज देखो मैं कैसी सजी हूँ, एक नई नवेली दुल्हन की तरह। जानती है मेरा श्रृंगार किसने किया है? किसने किया? मेरा श्रृंगार मेरी बहू जानकी ने किया। और कहने लगी कि मछली माँ मैं अपने हाथों से आज तुम्हारा श्रृंगार बनाऊंगी। तो देखो कैसा सजाया है उसने। लेकिन हाँ, तूने मेरा बहुत श्रृंगार किया है। चल उठ, देखो ये बाल बिखरे पड़े हैं तेरे, वो आंखों में आंसू। चल उठ, ये रोना धोना छोड़ और चल मैं अपने हाथों से तेरा श्रृंगार बनाऊंगी। अच्छा बात क्या है? मंथरा, हम सबने शीश गुथाए हैं, क्यों तूने बालों बिखेरे हैं? क्यों तूने बालों बिखेरे हैं? शुभ सगुन में रोती, शुभ सगुन में रोती है क्यों तू? कैसे लक्षण ये तेरे हैं? शुभ सगुन में हुआ क्या है? लाली कर आई है किसी जगह, लगता है कहीं से लड़कर आ गई। मंथरा, लाली कर आई है किसी जगह, भूखी है अथवा प्यासी है।
समझी कि ये क्यों रो रही है। क्यों? क्यों माता मंथरा, तू रो रही है? सुन, तू इसलिए रो रही है कि सुन मनु चली ये गाल भर तोरे। सुन मनु चली ये गाल भर तोरे। सुन मनु चली ये गाल भर तोरे। दीन लगन से दीन लगन से असी मन मोरे। मेरा लक्ष्मण बड़ा ही चंचल है, उसका स्वभाव ही चंचल है। जब जब मंथरा मेरे पास आती है तब तब इसके जो कुबड़ है पीठ पर मेरा लक्ष्मण पकड़ के हिला देता है। बस यही रोकर मेरे पास चली आती है। मंथरा, लक्ष्मण की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। बात क्या है? और ये 50 मुद्रिकाएं सतीश नघारा और आजाद बंगरा 50 मुद्रिकाएं सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मंथरा महारानी बता देना। दासी क्या है हाल तेरे बिखरे बाल। सुन 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 मेरी दासी, तू काहे उदासी। क्या हुआ है तुझे, बता ना। दासी क्या है हाल तेरे बिखरे बाल। सुन 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 मेरी दासी। दासी क्या है हाल तेरे बिखरे बाल। सुन 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 मेरी दासी। लड़ भिड़ के यहाँ आई है, भूखी है या प्यासी है। लड़ भिड़ के यहाँ सोगल तुझे मेरी दासी क्यों दासी सी है। दासी क्यों दासी, तूने लीनी क्यों बाल बिखेरे। सुन 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 मेरी दासी। नहीं बोल रही, जा। और ये तो 50 मैं भी नहीं मुद्रिकाएं श्री कढ़ोरी प्रजापत बंगरा निवासी और ये 20 मुद्रिकाएं राजकिशोर महाराज धगवा निवासी कैकई के सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महारानी जी, आपने यदि अपनी सौगंध ही रखवा दी, यदि आपने अपनी सौगंध ही रखवा दी, तो भला इस संसार में मुझे आपसे अधिक प्रिय और है ही कौन? चल, झूठ बोलती है। ना महारानी जी, मैं कब से तुझे यदि मना रही हूँ। यदि आप जानना ही चाहती हैं कि कारण क्या है, हाँ तो सुने आप। सुनाओ। कि जिसका कल होगा क्या? राज तिलक। अरे किसका? अरे बता ना, जल्दी बता दे। हाँ, और का जैसी उकली और मरतबा बुलंदे उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं
फंद उसी का तेरा। खुल गए भाग्य कौशल्या के। आज तक मेरी जिभ्या उस कौशल्या को महारानी महारानी कहते कहते थकत नहीं होती थी, लेकिन आज कि खुल गए भाग्य कौशल्या के। वो कैसे? उससे ही विधि ना है राजी। रानी किस नींद में सोती हो, रानी किस नींद में सोती हो। राजा की देखे दगाबाजी रानी। और इतना ही नहीं, बजते हैं ये जो नाकारे, आवाजों में इन्हीं की गम है। और कुछ तुम्हें दिखाई देता है इस खुशी के पर्दे में गम है। भाई आप क्यों जानेंगी, आप तो रानी महारानी हो। और 20 मुद्राएं वीरेंद्र भगत जी कोड़ार निवासी इस सुंदर कैकई और मथुरा के अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। महारानी जी, आप महलों में रहती हैं, आपको क्या मालूम कि राज दरबार में कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ, अच्छा, हो रानी जू रानी जू रानी जू कि रानी जू रानी जू रानी जू मेरी रानी जू महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी जू कौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू मेरी रानी महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी। मनमानी कैसी के पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल। भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ ननिहाल में है। वैसे संसारवासी कोई भी छोटे से छोटा काम करे तो सारे पुत्र समस्त परिवारवासी एकत्रित हो तभी कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन आज ये अनोखी बात है, पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल। राजा जे राम को बना रहे हैं काल। हमने सुना है प्रातः होते ही उस राम को राजा बना दिया जाएगा। महारानी जी एक बात बताएं, अगर काऊ के घरे भैंसिया बिया जात तो प्योसी खावे के लाने माए के खबर कर दी जात के तेलू खा जाइयो। इतने पे के पूते तुम्हारे पड़े ननिहाल। राजा जे राम को बना रहे हैं काल। मेरी रानी जू महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी जू। रानी जू कौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी जू कौशल्या कर रही मन और मेरा रोना। 50 मुद्रिकाएं रमाशंकर महाराज सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं कैकई और मंथरा के। बहुत बहुत साधुवाद। और महारानी जी मैं तो यही सोचती हूँ कि बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक
दो बेटे परदेश में हो, बस यही मेरे रोने का कारण है मेरी महारानी। तू इसलिए रो रही थी? हाँ, मतलब मुख्य बात ये है कि प्रातः होते ही मेरा राम राजा बनेगा, यही सुनाने के लिए आई है। हाँ। लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? और राम राजा बन रहे हैं और तू रो रही है, इसका मतलब तेरा हृदय नहीं बोलता कि राम राजा बने। अच्छा, तो इसलिए रोना था तुम्हारा? तो तेरा मन क्या कहता है? मैं कौन चाहती बनेगा? हूँ, हाँ। मैं चाहती हूँ अपने प्राणों से प्यारा, गोदी का दुलारा, जीवन का सहारा, नैनों का तारा, हाँ। भारत इस विशाल साम्राज्य का राजा बने। अच्छा, सच कहती है कि नैनों का तारा भरत राजा बन जाए। अच्छा, भरत राजा बन जाएगा हाँ। तो तू क्या करेगी? मैं तो नाचूंगी फड़क के। कैसे? कैसे? अब क्या करे महारानी जी, एक पाँव से विकलांग हैंगी ना, तो उला नाचती हम। विकलांग कैसे हो गई? आय मारी ने कछु ना पूछो, हमारे कर्म अभागी हती वैसे तेरे कर्म तो खराब है। हैं। हाँ, कैसे नाचेगी फिर भी बता दे। ना ना ना, चली जा यहाँ से, निकल जा, चली जा मेरे महलों से, मेरे महलों से निकल। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बड़ी आई भरत को राजा बनाने वाली। चली जा यहाँ से, मेरे आंखों से ओझल हो जा, आय महारानी तो नहीं तो अभी महाराज को बुलवाकर तेरी खाल खिंचवा के और भूसा भरवा दूंगी। चली जा, आज तक तू मेरे लायक थी, अब मेरे लायक नहीं है। चुप! चली जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से नालायक, चल निकल। आय महारानी, नहीं आओगी? एक तरफ से हमारा सोकर बीख है को दूसरा न कर दीजू। इधर आओ, आई गुरु आई, आई महारानी, जल्दी आओ। आए दैया रे, आ तो रही अब जानती हो हम एक तरफ से कमजोर हैं। आए महारानी, ज्यादा जल्दी न करो, करी बुढ़ापे को शरीर है हमारा, तो शरीर सरक गो तो एड़ी लगा के उठने पड़ता है। इधर आओ, इधर आओ। तूने आज तक नमक खाया है मेरा, उसका सिला ये दिया। मेरे हरे बाग की तरह मेरा परिवार, क्या इसको जलाने आई है तू? है? क्या सोच लिया तूने? है? चल निकल यहाँ से नालायक, चल निकल यहाँ से नालायक। किसने तेरी मत मारी है? किसने तेरी मत मारी है? उस निर्मल सा परुई के लिए बनकर आई चिड़। अब की जो बचन कहे ऐसे, अब की जो बचन
रही ऐसी तो ये मुँह तेरा नुचबाऊंगी। वास्तव में है कलो राज तिलक तो मुहिमा जा तुझको दूंगी। कि पुलिस कहाँ हो कहाँ से घर फोड़ी। पुलिस कहाँ हूँ कहाँ से घर फोड़ी। तब धरती में करा बहू तोरी। अगर दोबारा ऐसे वचन कहे तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। और सुन, क्या स्कूल की मर्यादा रीति रिवाज परंपरा कुछ नहीं जानती? क्या? सुनाई कम देता है। नहीं, आज पूरी कसर निकाली जाएगी। सुन, मेरी कुल की परंपरा क्या है? क्या? कि जेठ स्वामी से वकीला घुमाई। जेठ स्वामी से वकीला घुमाई। यहाँ दिन करे कुल रीति सुहाई। सूर कुल की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। महारानी तू जी कह रही है राम राजा ना बने, भरत राजा बन जाए। ऊंची आवाज नहीं। हेलो। और 21 मुद्रिकाएं आई हैं। 20 मुद्रिकाएं देवी दीन कुशवाहा, समोसा, चाट, जलेबी, फिंगल वाले। और 10 मुद्रिकाएं उदयभान, विश्वकर्मा, धगवा निवासी, सुंदर के कई मंत्रा के अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनाम लेने वालों से कहूँगा शीघ्र ही जनता में घूमते रहें, दान मिलता रहेगा। ये यज्ञ के लिए दान है, सभी जो भी आ रहा है। हाँ मंत्रा, एक बात से मैं तुझसे खुश भी हूँ। क्या? बहुत प्रसन्न हूँ। बता दूं? बताओ। यह शुभ संवाद सुनाया है तो मुझसे उपहार अभी और तो मुझसे उपहार अभी गर कल को तिलक महोत्सव। और तू मांगेगी जो तूने मुझे खबर दी है। अगर प्रातः होते ही कि राम तिलक जो साचहु काली तो देव मांग मन भावत आली। अगर मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक है प्रातः होते ही तो जो तू मांगेगी वही सहर्ष देने को तैयार हूं। क्यों? अगर आज मंत्रा तू मेरे प्राण भी मांग ले तो सहर्ष में मैं तुझे प्राण। महारानी जी क्यों जानती है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। संसार में प्रत्येक नारी को और प्रत्येक प्राणी को
अपने प्राण प्रिय होते हैं, मुझे नहीं है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ असुतोरे। जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है और दुख प्रकट करने के लिए तू मेरे ही पास चली आई, तुझे दुख हो रहा है। महारानी चलिए, जी, चल। महारानी जी, आप बड़ी भोली हैं। आप क्या जानती हैं कि ये मंथरा मालिक ये धन दौलत के पीछे भूखी मारी फिर रही है कि ये हार तुम्ही को शोभा दे, मंथरा न मालिक की भूखी है, इसमें तो जीते राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। महारानी जी, और अभी आपने कहा था, आप नहीं जानती कि ये अवध देश कौशल प्रदेश, महारानी जी, ये अवध देश कौशल प्रदेश, खुश है सुरेश हो रो अल्लाह, पाहो न पेश मच है कलेश, पाहो न पेश मच है कलेश, बन है नरेश ऊको लल्ला, पाहो न पेश। सुन बेमिजाज हर्षित समाज, अरे बेमिजाज, सुन बेमिजाज हर्षित समाज, दासी तू आज क्यों रोती है, नहीं आती लाज, नहीं आती लाज, ये सगुन साथ असुअल दिखात मोह धोती है। अब बात मान भोए न तान, अब बात मान भोए न तान, अब बात मान भोए न तान, मत बने अजान मोरी रानी। आप अजान बन रही हैं, तेरो भारत लाल, तेरो भारत लाल, पालो ना निहाल, खुद को संभाल मोरी रानी, तेरो भारत लाल। मुझको समान है राम भरत बराबर, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, तो मुझ चिड़िया के दो पंख वही या वह दो मेरी आंखें हैं। लेकिन महारानी जी, हम समझ रहे हैं, मैं जान रही हूं यहाँ पर, लेकिन एक बिल्कुल सटीक बात आपको बताती हूँ, संतान तुम्हारी राजा हो, संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। एक समय, जिस समय चक्रवर्ती नृपाल महाराज दशरथ आपके पिताश्री महाराज श्री अशुपति जी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव पारित किया रखा कि मैं आपकी पुत्री कैकई से विवाह करना चाहता हूं, तो आपके पिता श्री अशुपति जी ने एक शर्त रख दी वहां पर, शायद ये संसारवासी जानते होंगे। शर्त क्या थी? उन्होंने कहा, चक्रवर्ती नृपाल श्री दशरथ जी, आप तो पहले से ही विवाहित हैं
और आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। विवाह तो हो सकता है, उसमें एक शर्त है। पूछा शर्त क्या? तो शर्त ये रखी गई, जो भी आपके गर्भ से पुत्र पैदा होगा, जो आपके माध्यम से पुत्र होगा, उसी को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। वहां पर महाराज दशरथ ने स्वीकृति दे दी। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। लेकिन आज वो भी शर्त मिथ्या हो रही है। आप कह रही हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भी महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि नहीं, महारानी कैकेयी का ही पुत्र राजा बनेगा। लेकिन आज राम क्यों? संतान तुम्हारी राजा हो, संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। अब उस पर पाला पड़ता है, ये बात उसी उद्देश्य में थी। अब उस पर यदि राम भरत सा प्यारा है, अरे मेरे लिए दोनों ही बराबर है। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। और तुम बार बार कहती हो नरपाल महाराज दशरथ, तुम जानती हो राजा दशरथ, तुम जानती हो राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है, वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा कर कस में है, वह बाहर। और महारानी जी, अभी आप क्या कर रही थी? आपकी जो ऐसे वचन कहे तो मोह तेरा नचवा हाँ हाँ सही है महारानी जी। क्या गरज पड़ी हैगी मेरी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी? हाँ, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। कहीं क्योंकि महारानी बनने का ख्वाब तो नहीं देख ना, रही है? हैं? को नृप होए हमें कहानी, हाँ, हेलो। चेरी छाना न होवे रानी। अच्छा, और कुछ पुरस्कार मिला है। कृष गुप्ता 20 मुद्रिकाएं और 10 मुद्रिकाएं अशोक बंगरा और 10 मुद्रिकाएं रामदास नामदेव धगवा निवासी और 100 मुद्रिकाएं शिवम पटेल झांसी इन सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। महारानी जी, मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई, मुझे गोदी में भरत खिलाया है। ओ बदकारन बेहया, ओ बदकारन बेहया, क्यों नहीं होती मौन? मौन क्यों नहीं हो जाती? ओ बदकारन बेहया, क्यों नहीं होती मौन? कीजिए करने के लिए तू होती है कौन? चाहे भरत राजा बने, चाहे राम राजा बने, तू कौन होती है? सही कहा है किसी ने, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ती विशेष पुन चेरी तू के मस रही बखान। बार बार एक ही बात है। और कह रही थी खुल गए भाग कौशल्या के। हाँ। तो सुन, कौशल्या सम, सम मानी बराबर, कौशल्या सम सब महतारी, रामायण साहित्य स्वभाव प्यारी। मेरे राम को सहज में ही तीनों माताएं प्यारी हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी को एक बात नहीं बताई, तुझे बता रही हूँ। क्या? मोह पर करही स्नेह विषय की, कैसे? मैं करो प्रीत परीक्षा देखी। अब प्रीत परीक्षा कैसे की, अब सुन, कैसे? ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, 33 कोटि देवताओं के राजा इंद्र के मित्र हमारे महाराज थे। जब मेरे राम ने जन्म ले लिया,
तब महाराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा नाच रही थी जिसका नाम था रंभा। तो रंभा ने उस दिन बहुत नृत्य किया, गीत भी गाए। और 100 मुद्राएं दिरेक प्रधान और मोहित उनके भाई हैं, पूर्व प्रधान रहे, 100 मुद्राएं दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो रंभा ने उस दिन बहुत नृत्य किया। तो महाराज इंद्र प्रसन्न हो गए और कहने लगे, रंभा आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, कोई वर मांग लो। तो रंभा ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ तो मेरे पास है, मैं क्या क्या मांगूंगा आपसे। फिर भी महाराज ने कहा, रंभा मांग लो, आज मैं अति प्रसन्न हूं। तो जानती है एक अप्सरा ने क्या मांगा? अप्सरा ने मांगा कि मर्तलोक में सरयू तट पर एक नगरी बसती है जिसका नाम अयोध्या। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम है राम। अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो नित्य प्रति मैं अयोध्या नरपाल के दरबार में कुछ क्षणों के लिए नृत्यगान करने जाया करूंगी और राम को गोदी में लेकर अपने अरमान पूरे करूंगी। महाराज इंद्र ने कह दिया, तथास्तु। उसी दिन से रंभा नाम की अप्सरा मेरे महाराज के दरबार में आने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि रंभा मेरे राम को गोदी में लेकर नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी। तो उसे अमरावती जाने की सुध भूल गई। जब सुध आई तो गोदी से मेरे राम को उतारने लग गई, लेकिन मेरा राम नहीं उतरता, रंभा की गोदी नहीं छोड़ता। बहुत सोचा, बहुत कोशिश की रंभा ने, लेकिन मेरा राम रोने और लग गया, चीख चीख कर रोने लगा। महाराज राज सिंहासन को छोड़कर रंभा के पास आए और बोले, आओ बेटा राम, रंभा की गोदी छोड़ दे। लेकिन मेरे राम ने रंभा की गोदी नहीं छोड़ी। महामंत्री सुमंत भी आए, कुल गुरु श्री वशिष्ठ भी थे वहां, उन्होंने भी कहा, बेटा राम रंभा की गोदी छोड़ दो, उसे बहुत विलंब हो गया है। इधर बड़ी दीदी कौशल्या ने सुना तो दौड़ कर आई और कहने लगी, बेटा राम रंभा की गोदी